स्टूडेंट्स, तो इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे घर के अंदर गेट ना हो तो क्या होगा, कोई भी कभी भी एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डेंजरस है, कभी भी चोरी हो सकती है। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया है, ऑफ कोर्स सर गेट लगाए हैं, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी जिसमें हर एक एक्टिविटी सेल कर रहा है, तो सेल ने खुद की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया है, अब गेट तो वो लगा नहीं पाएगा, ठीक है। तो खुद की प्रोटेक्शन के लिए उसने किया क्या, तो हमारी बॉडी की प्रॉब्लम कि कोई भी एंट्री ना कर पाए, कोई भी एग्जिट ना कर पाए, इसके लिए हमारी बॉडी को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम आया जिसको कहा गया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये हमारी बॉडी में एग्जिट और एंट्री को कंट्रोल करता है। लेकिन स्टोरी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर मैं बात करूँ प्लांट की, ठीक है, तो प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल की बात हम बाद में करेंगे और इस क्वेश्चन को भी समझेंगे कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट में क्यों है, एनिमल में क्यों नहीं है, या क्या ये बहुत वीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल वॉल की रिक्वायरमेंट है, और अगर इतनी रिक्वायरमेंट है तो ह्यूमन बॉडी में क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, फिर हम चलेंगे सेल वॉल पे, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला क्वेश्चन कि सर बताओ पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या है, क्यों है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एज्यूम करो कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ आउटर पार्ट पे एक प्रोटेक्टिव लेयर दिख रही है, ठीक है, एक आउटर पार्ट पे एक आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये किसका सेल है, ये है एनिमल सेल, ठीक है। तो पॉइंट टू रिमेंबर, ये किसका सेल है, एनिमल सेल। प्लांट सेल में ये कंडीशन बिल्कुल बदल जाएगी। सो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, वो कौन है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, और अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि इट इज़ अ वेरी थिन लेयर, ठीक है। ऑफकोर्स इसमें थोड़ा थिक दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, बहुत ही थिन लेयर है। जैसे ये आप ये ज्यूम कर पा रहे हो, सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ इतना, ये डॉट जितना, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी थिन लेयर, ठीक है। कैसा है, सो इट इज़ वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। सो थिन एंड फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है, ताकि जो सरफेस एरिया है सेल के अंदर का, कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल कर पाए, अगर हल्का शेप में चेंज भी करना पड़े तो कर पाए, ठीक है। अगर वो बहुत रिजिड होगा तो बर्स्टिंग के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं और एक लाइन बोल सकता हूँ कि इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, ठीक है। तो क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बर्स्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूँ अगर, तो मैंने कहा ठीक है, ये बात तो समझ आएगी कि सर ये आउटर मोस्ट लेयर है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, प्रोटेक्ट करता है बर्स्टिंग से, ठीक है। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो वॉल है ना, ये डेड नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो रॉबर्ट हुक ने ढूंढा सेल, ठीक है, वो डेड सेल था। तो ये जो लेयर होती है ना इसके अंदर, ये डेड नहीं है। ये कैसी है सर, इट इज़ अ लिविंग सेल। कैसा है, तो ये लिविंग सेल के अंदर ये लिविंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि मेम्ब्रेन कैसी है, ये लिविंग मेम्ब्रेन है। क्यों लिविंग है, क्योंकि सर इसको एक थॉट प्रोसेस करना है। थॉट प्रोसेस क्या करना है कि इससे डिसाइड करना है कि सर किसकी एंट्री करवानी है और किसकी एंट्री नहीं होने देनी है, ठीक है। अब ये करता कैसा है, ठीक है, ये चीज़ें ये कर कैसे पाता है। तो मैंने कहा कि अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे दिख रहा है इसके अंदर कुछ छोटे छोटे डॉट्स, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली सेल पोर्स हैं, ठीक है। तो क्या है, ये सेल पोर्स हैं, ठीक है। और यही पोर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है, डिसाइड क्या करते हैं, यही पोर्स एंट्री करने देते हैं या एग्जिट करने देते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन, ये बना होता है लाइपोप्रोटीन का, ठीक है। तो मैं कहूँ कि लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लाइपोप्रोटीन,
तो बना है ये लिपिड प्रोटीन की लेयर से या लाइपोप्रोटीन की लेयर से। अच्छा, तो इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि क्या होता है, कैसा दिखता है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि ये हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर ये है सेमी परमिएबल। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये है सेमी परमिएबल। अब ये सेमी परमिएबल क्या होता है? तो सर सेमी परमिएबल ये होता है कि इट अलाउ ओनली सर्टन सब्सटेंस टू पास थ्रू द लेयर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल एंड डज नॉट अलाउ एनी अदर लेयर, ठीक है, टू क्रॉस थ्रू द वॉल। ठीक है, और बहुत सिंपल भाषा में समझो तो ये डिसाइड करेगा कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ूँ। सेमी परमिएबल की एग्जांपल समझने के बाद तो मैं कहूँगा कि अच्छा, इसको एक और दूसरी भाषा में समझा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि मान लो जैसे तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, ये मान लो तुम स्कूल जा रहे हो और टाइम हो चुका है 9:30। 8:30 टाइम था, हम उठे नहीं, 8 बजे कौन ही उठता है सर। ठीक है, तो 9:30 उठे हैं। अब 9:30 उठे हैं, फटाफट कुछ मिला नहीं, शर्ट वगैरह जो भी पहना है फटाफट ड्रेस पहनी और स्कूल पहुंच गए। ठीक है, अब गेटमैन है यहाँ पे खड़ा, यहाँ खड़ा है सिक्योरिटी गार्ड। अब रेगुलर जब तुम 8 बजे पहुँच जाते थे तो वो टाइम देखता था, तुम्हारी आईडी कार्ड चेक करता था। कई जगह तो वैसे नहीं करता, लेकिन मान लो तुम्हारी आईडी कार्ड चेक करता था और तुम्हें एंटर होने देता था। हाँ जी भाई ठीक है, चले जाओ। लेकिन अब तुम लेट हो चुके हो। ठीक है, तो तुम्हें एंट्री वो नहीं करने देगा। ठीक है, बोलेगा नहीं तुम घर जाओ। अच्छा, तुमने कहा ठीक है, एक दूसरी कंडीशन लेते हैं कि मैं अब अगली बार टाइम पे पहुंचूंगा। तो मैं टाइम पे आया, कितने बजे सर? एग्जैक्ट 8 बजे पहुंच गया मैं। अब यहाँ फिर से वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। ठीक है, उसने क्या देखा? उसने देखा तुमने स्कूल की शर्ट पहन ली है, स्कूल की ड्रेस पहन ली है, लेकिन तुम्हारी टाई मिसिंग है। ठीक है, तो और तुम्हारा आई कार्ड मिसिंग है। ठीक है, तो क्या नहीं पहना तुमने? टाई मिसिंग है एंड आई कार्ड मिसिंग है। तो वो क्या कहेगा कि तुम्हारे पास प्रूफ ही नहीं है कि तुम सेल के अंदर जा सकते हो, मतलब तुम स्कूल के अंदर जा सकते हो। तो क्या कह देगा? तुम्हारी एंट्री आज नहीं होगी, तुम्हारी छुट्टी। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ सिस्टम है हमारी बॉडी। अब वापस आते हैं हमारे सेल पे। तो इसका फंक्शन क्या है? हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या है? एक तो हमने देख लिया बहुत इंपॉर्टेंट कि सर एंट्री एग्जिट कंट्रोल करता है, लेकिन क्या सिर्फ यही करता है या कुछ और भी है? तो हम समझते हैं फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली चीज़ ये है कि किसको एंटर करने देता है और किसको एग्जिट करने देता है। ठीक है, हमने कह तो दिया कि सर इट अलाउ सर्टन सब्सटेंस, लेकिन वो कौन है सर्टन सब्सटेंस? ठीक है, तो हमने कहा कि बॉडी के लिए जो ज़रूरी सब्सटेंस है, ठीक है, जो इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, लाइक न्यूट्रिशन, लाइक इम्पॉर्टेंट गैसेस, ऑक्सीजन, ठीक है, इन सबको तो एंट्री करने देगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन की एंट्री होने देगा। और जो वेस्ट है, ठीक है, जो वेस्ट है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको रिलीज़ करेगा। वेस्ट और CO2 को क्या कर देगा? रिलीज़ करवा देगा। अच्छा, अब अगली बात कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि ये सेल के शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, सो इट मेंटेन द सेल शेप। तो सेल के शेप को मेंटेन करने का काम किसका है? हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका काम है सिर्फ कहाँ पे? एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, बिकॉज प्लांट सेल में कोई और करता है ये काम। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने इतनी बातें समझ ली कि इसका काम क्या है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये जितना भी अंदर चीज़ें हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, सो ये प्रोटेक्ट करता है या प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, टू ऑल द ऑर्गेनली एंड और द सिस्टम विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करता है। लेकिन अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे माइंड में आ रही है कि सर ये परफेक्ट तो है, सारी चीज़ें कर ले रहा है। ठीक है, तो अगर इतना ही ये परफेक्ट है तो प्लांट को एक एक्स्ट्रा लेयर क्यों चाहिए? प्लांट को सेल वॉल क्यों चाहिए? ठीक है, तो मैंने कहा कि सेल वॉल उसको चाहिए, उसका रीज़न है। क्या रीज़न है?
समझते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम सेल वॉल की कि वाई प्लांट नीड सेल वॉल। ठीक है, इसको समझने से पहले समझते हैं कि सेल वॉल है क्या। ठीक है, और क्या करता है वो, फिर क्लियर करेंगे दोनों बातों को। तो हमने कहा कि सेल वॉल इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सिस्टम। ठीक है, सेल वॉल इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सिस्टम, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सिस्टम। अब इस बात को अगर मैं समझना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि एज्यूम कर लो कि ये तुम्हारा स्कूल है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल, लेकिन ये जो तुम्हारा स्कूल है ना, ये एक सोसाइटी के अंदर है। अब ये स्कूल है तुम्हारा, एक सोसाइटी के अंदर है, तो यहाँ डबल चेकिंग होती है। तो एक सोसाइटी के गार्ड है, ठीक है, और एक स्कूल के गार्ड है। तो सोसाइटी के गार्ड के सामने जब तुम आ रहे थे 8 बजे बिना आई कार्ड के, तो उसने देखा तुम्हें, ठीक है, तुमने भी देखा, और उसने कहा भाई मुझे क्या लेने देना है, जाने दो। ठीक है, तो उसने जाने दिया तुम्हें ईजिली, कि उसने कहा कि भाई उसको नहीं भेजना होगा दूसरे गार्ड को, तो वैसे ही वापस कर देगा, और एंट्री करवाने होगी तो स्कूल में करवा देगा। तो उसने तुम्हें नहीं रोका। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर तुमने सोचा कि ठीक है बहुत पढ़ लिया स्कूल में, अब तो मन नहीं है इसको, ठीक है, ब्लास्ट कर देते स्कूल को, हाँ, तब वो रोकेगा तुम्हें। ठीक है, तो टेक्निकली आउटर जितने भी स्ट्रेस आएंगे उनसे प्रोटेक्शन देना है, लेकिन डिसाइड करना कि अंदर एंट्री देनी है नहीं देनी है वो सब नहीं करता वो। ठीक है, तो इसने कहा भाई जाओ सेल मेम्ब्रेन तक, सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगा तो चले जाना, नहीं करेगा तो वापस आना, हम यहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बात क्लियर होगी कि ये प्रोटेक्शन सिस्टम है। अच्छा, अब मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन सर अब प्रोटेक्शन देगा कैसे सेल वॉल? तो हमने कहा कि जो भी एयर, प्रेशर, वाटर, ठीक है, जो भी स्ट्रेस आएगा उन सबको हैंडल करने के लिए सेल वॉल प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे वो जो प्लांट है वो लॉन्ग हाइट तक रह पाते हैं। ठीक है, स्टैंड कर पाते हैं। अच्छा, अब सिर्फ इतना ही नहीं है सेल वॉल की स्टोरी, सेल वॉल और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है। तो सबसे पहले समझते हैं सेल वॉल दिखता कैसा है। तो जो सेल वॉल अपना है ना, वो नॉन लिविंग है, क्योंकि इसे नहीं डिसाइड करना क्या करना है, इसका काम है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो नॉन लिविंग है और रिजिड है। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल जो भी इश्यूज आएंगे उनको कंट्रोल करना है। नॉन लिविंग है, रिजिड है। ठीक है, और आप कह लो कि रिजिडिटी में या स्ट्रॉन्गनेस में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बेस्ट है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई फाइट होती है तो इसमें ये ज़्यादा बेस्ट है, ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतना बेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में ऑफकोर्स बहुत अलग अलग लेयर्स भी हैं, तो वो मेंटेन कर लेती है। प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा बना है स्ट्रॉन्ग मैन, जो कि नॉन लिविंग रिजिड है, वो बना किससे? तो हमने कहा ये बना है सर सेल्यूलोज से। किससे बना है? सेल्यूलोज से बना है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात एक और है, क्या है कि सर ये फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल का क्या मतलब है सर? फ्रीली परमिएबल का मतलब वही जो अभी बताया था, क्या कि इसको नहीं मतलब है आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो। ठीक है, आप चले जाओ अंदर, कोई बात नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करें। ठीक है, अच्छा, तो अब इसी सेम स्टोरी को अगर मैं कंटिन्यू करूं, ठीक है, तो एक क्विक रिकैप में समझाऊं तो मैं कहूँगा कि इसका काम है रिजिडिटी देना है, शेप देना है, प्रोटेक्शन देना है, और फ्रीली मूवमेंट करने देना है। ठीक है, क्लियर बात? चलो, अब आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है मेजर बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारा सेल वॉल है, ठीक है, ये एक टाइप का डबल प्रोटेक्शन है प्लांट के लिए। ठीक है, और क्यों है? बिकॉज प्लांट को स्टैंड करा के रखना है, तो स्टैंड कराने के लिए ताकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, वाटर, स्टॉर्म, इन सब से बच पाए। ठीक है, और एक प्रॉपर शेप में बना रहे, इसलिए रिजिड है। जबकि कोई भी एक वेस्टफुल सब्सटेंस एंटर ना कर जाए, उसके लिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आई थिंक अब ये बात क्लियर हो चुकी है, हु इज़ द बॉस? आई थिंक दोनों ही हैं अपनी अपनी जगह पे, बट अगर आप डिसीजन की बात करो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू।